नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं ग्रोइंग माइंड्स के एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा छाई हुई है। अभी हाल फिलहाल में ही द हिंदू के में इसका बहुत बड़ी आर्टिकल आई है। ठीक है, तो ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी जनरल कॉम्पिटिशन के जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो दोस्त लोग हैं वो लोग, और यूपीएससी बीपीएससी के लिए भी ये उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 की बात हो रही है, ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया जो है वो 28 प्लेस जो है वो फॉल कर गया है। ठीक है, हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF में। अब इसके थ्रू गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए या कम भी नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रियम्बल में लिखे हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और DPSP आपने पढ़ा होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इन सब में दिया तो है, लेकिन अभी भी हमारा जो कंट्री है वो पूरी उस पर इक्वालिटी को प्रमोट नहीं कर पाई है। कीवर्ड्स क्या है दोस्तों? तो कीवर्ड्स में देख सकते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ये 2006 में फर्स्ट पब्लिश किया गया था। अब इसमें कितने कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं तो वो देख लीजिए, 156 कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। अब इनका मेन वर्क क्या है? ठीक है, इसको समझना बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है, अटेनमेंट हो, हेल्थ एंड सर्वाइवल के लिए वर्क कर सकें, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही 4-5 मुद्दे हैं जिस पर ये सारा का सारा चीज़ होता है। अब देखिए कि इसमें रैंकिंग कैसे मिलती है, पॉइंट क्या मिलता है। ठीक है, तो इसका स्कोर या तो 1 होता है या फिर 0 होता है। अगर इक्वालिटी यहाँ पर है तो उसको 1 पॉइंट दिया जाता है, अगर इक्वालिटी नहीं है तो सीधा सीधा 0 दिया जाता है। ठीक है, तो इंडिया आप समझ ही रहे होंगे कौन से पोजीशन पर होगा और इंडिया को क्या मिला होगा। एम क्या है? तो इसका एम है हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटी में बराबर की हिस्सेदारी, इक्वालिटी, ठीक है, बिटवीन मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब आइए देखते हैं दोस्तों इंडिया का पोजीशन क्या है। तो इंडिया का पोजीशन देखिए, 156 कंट्री है ही, और उसमें इंडिया का पोजीशन, नया जो पोजीशन है 140 पोजीशन रैंक मिला है इंडिया को, आप समझ सकते हैं। तो हमारे मोदी जी को इन पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कुछ कंट्रीज़ का जिनका बहुत ही बेहतर हुआ है। इसमें हमारे कुछ पड़ोसी कंट्री भी हैं, देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में, तो बांग्लादेश का रैंक 65, आप सोच सकते हैं बांग्लादेश। नेपाल 106, पाकिस्तान 153, अफगानिस्तान 156, भूटान 130 और श्रीलंका 116। इंडिया का रैंक है 112। ठीक है, हमारा जो गैप हम लोग बोलते हैं उसमें। चलिए आइए दोस्तों, अब देखते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या होना चाहिए, किस तरह से इसको पॉइंट दिया जाता है। ये जो 1 पॉइंट की बात हम लोग कर रहे हैं, ये पॉइंट दिया कैसे जाता है? तो ये दिया कैसे जाता है तो वो देख लीजिए। पहला है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए, यानी कि जो रेशियो है, परसेंटेज रेशियो जो है, ठीक है, उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए, ना कि घटोतरी होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, इंडिया में वुमेन मिनिस्टर्स जो हैं वो 23.1% थे 2019 तक, और ये घट के 9.1 हो गए हैं 2021 में, जो अलग अलग स्टेट्स इलेक्शंस हुए हैं उसमें। ठीक है, अब रैंकिंग जो है 51 इन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में 51% आ गई। ठीक है, अब आते हैं एडुकेशन में, एडुकेशन अटेनमेंट में। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं इसमें रैंक कितना दिया गया है, 114 जो रैंक है हम लोग का, उसके अनुसार इसमें जो है इंडिया क्या 3% इस ईयर में, ठीक है, फॉल हुई है, ना कि ये घटी है। ठीक है, अब यहाँ फॉल का मतलब क्या है, उसमें गिरावट हो रही है, यानी कि जितना पोजीशन पहले रैंक में आगे था अब उतना ही ज़्यादा कम होता जा रहा है। ठीक है, विमेंस का जो है देख लीजिए शेयर, प्रोफेशनल और टेक्निकल रोल्स भी देख लीजिए, उसमें भी 29.2 है। सीनियर एंड मैनेजरल पोजीशंस में देख लीजिए 14.6 है। ठीक है, और टॉप फीमेल मैनेजर्स देख लीजिए कंट्री में कितने हैं, किसी भी फॉर्म के, फॉर्म का मतलब दोस्तों जैसे कि कोई एडुकेटेड जितने भी हमारे संस्थान हैं, लाइक स्कूल्स हो गए,
ठीक है, प्राइवेट हो या फिर जो ऐसे हैं जिसमें स्कूल की हेड मिस्ट्रेस होती हैं, ठीक है, हेड मास्टर्स, प्रिंसिपल जिसको बोला जाता है, वैसे ही मिनिस्टर्स में कोई बहुत बड़ा जैसे शिक्षा विभाग की मंत्री हो गई, इस तरह से। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे आते हैं। 1/5 पोजीशन आ गया है, आप देख सकते हो 1/5 ऑफ द मैंस जो है वो डिक्लाइन कर रही हैं, इनकम उतनी है, यानी कि अगर मैन का इनकम 100 है तो वुमेन की इनकम कितनी हो रही है, 1/5 कर रही है, यानी कि 20 रुपीज़ हो रही है। अब वुमेन्स को अगर काम करने को मिलेगा ही नहीं तो वो वर्क कैसे करेंगी, कमाएंगी कैसे। ठीक है, अब दूसरे कंट्रीज़ का देख लीजिए, जैसे कि हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, एवरेज वुमेन का इनकम 16%, ठीक है, ऑन अ मैन का, और इंडिया में कितनी है 20.7। तो ये देखिए, ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेशन या फिर जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं वो पाकिस्तान के साथ करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया के पड़ोसी कंट्रीज़ में एक पाकिस्तानी है जिसकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, ठीक है, दिन प्रतिदिन वो लोग पॉपुलेशन पर बहुत ज़्यादा वर्क ही कर रहे हैं, और वहाँ इसके अलावा और क्या वर्क हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं हेल्थ एंड सर्वाइवल इंडेक्स। अब इसमें देख लीजिए दोस्तों, ऑन दिस इंडिया इज द फेयर वर्स्ट रैंकिंग एट 155, सबसे वर्स्ट रैंकिंग है। ठीक है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ओनली हैव फेयर्ड वर्स्ट इन चाइना। ठीक है, अब जो रिपोर्ट जो आई है उसमें मेजर इश्यूज क्या क्या बताए गए हैं वो देख लीजिए। हमारा जो सबसे पहला इशू आ जाता है वो है, इट सेज द रेशियो कैन बी एट्रीब्यूटेड ऑफ द नॉर्म्स ऑफ सन प्रीफरेंस एंड द जेंडर बायस्ड। ठीक है, सेक्स सेलेक्टिव प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो रही है। चाइना देख लीजिए, 90 to 95% अकाउंट माना जाता है इंडिया एंड चाइना टुगेदर का, क्योंकि सबसे बड़ी साउथ एशियन कंट्रीज, ईस्ट एशियन कंट्रीज भी है, एशियन कंट्रीज में सबसे बड़ी कंट्री यही है, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, और एस्टिमेट 1.2 to 1.5 मिलियन मशीन्स बताए गए हैं फीमेल बर्थ का एनुअली, यानी कि जो फीमेल की जो बर्थ की एनुअली जो होनी चाहिए कि फीमेल की बर्थ ग्रोथ हो रही है। ठीक है, जो आप सेक्स रेशियो के नाम से जानते हैं कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है, कहीं 1000 पर रेशियो निकाला जाता है, आपने 9th क्लास के ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ठीक है, और 11th में भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं। तो रिफ्ट विडेंट्स जो हैं, ये रिफ्ट विडेंट्स जो हैं ये एक तरह का आर्टिकल निकालती है कि कहाँ पर वुमेंस का ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो इसके थ्रू देख लीजिए, इसके थ्रू बताया गया है, अकॉर्डिंग टू WEF ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के थ्रू, इंडिया हैज़ क्लोज 22.5% इन द जेंडर गैप टिल डेट। ठीक है, जब तक ये डेट निकाला गया था। ठीक है, सब इंडेक्स में देख लीजिए 3% है इस ईयर, और हाईएस्ट डिक्लाइन कितनी हुई है 13.5%। ठीक है, 13.5% हाईएस्ट डिक्लाइन हुई है। विमेन लेबर फोर्स में देख लीजिए प्रैक्टिसिंग रेट जो है वो 24% से घट करके 22% हो गई है। ठीक है, 1/5 ऑफ मैन बताया गया, जो अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, उसका छोटा मोटा सिनारियो इसमें दिया है। कुछ टॉपिक्स अलग हैं, जैसे कि हमारा कोविड-19 इम्पैक्ट जो है वो हमारे जनरेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुली इंक्रीजिंग की गई है। ठीक है, जो गैप है हमारा जेंडर इक्वालिटी का जो गैप वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, 99.5% था, इससे बढ़ करके 135.6% हो गया। ठीक है, अब आइसलैंड का देख लीजिए, आइसलैंड इज़ द मोस्ट जेंडर इक्वल नेशन फॉर 12th टाइम। ठीक है, आइसलैंड आप सोच सकते हैं 12th टाइम आइसलैंड का इतना अच्छा है, तो रिपोर्ट आया। अब 10 जो डिफरेंट जेंडर इक्वल कंट्रीज़ हैं उसमें देख लीजिए कौन कौन आते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, रवांडा, स्वीडन, आयरलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड। ये सारे के सारे कंट्रीज आते हैं। दूसरा ये भी बात सोचने वाली बात है दोस्तों कि ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, चाहे न्यूजीलैंड हो, नॉर्वे हो, ये सारी कंट्रीज़ में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी, और यहाँ के लोग मतलब 100% एडुकेटेड होते हैं। ठीक है, और एजुकेशन सिखा देती है, पढ़ा देती है, समझा देती है कि लोग इक्वालिटी को प्रमोट करें। वहाँ गवर्नमेंट के थ्रू अलग अलग तरह के एक स्कीम्स चलाए गए हैं, वो भी बहुत ही प्रॉपर वे में चलती हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अब ग्लोबल सिनारियो ये क्यों है, क्योंकि मेल एंड फीमेल का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है हर एक कंट्री में, बहुत सारी कंट्रीज़ में। चलिए, साउथ एशिया वर्स्ट परफॉर्मिंग रीजन्स माने गए हैं, आप समझ गए, मिडिल ईस्ट यानी कि हमारा नदर्न अफ्रीका वगैरह का एरिया है, वो भी आता है इसमें। लार्जेस्ट जेंडर गैप इन द पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट, उस लार्जेस्ट पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट में देख लीजिए
women जो हैं वो only 26.1% को रिप्रेजेंट करती हैं. इट मीन्स, ठीक है, 35,500 पार्लियामेंट सीट्स जो हैं वो वुमेन्स के पास हैं. 22.6%. ओवर 3,400 मिनिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड. ये वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट है दोस्तों, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया का बता रहा है. ठीक है, 81 कंट्रीज जो हैं वहाँ विमेंस हेड ऑफ द स्टेट यानी कि 15 जनवरी 2021 तक कभी नहीं बैठी हैं, कभी नहीं हेड ऑफ द स्टेट बनी है, यानी कि चीफ मिनिस्टर आप कह सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर जो हैं उस कंट्री में कभी बनी ही नहीं है हेड. 81 ऐसी कंट्रीज हैं. ठीक है, बांग्लादेश इज द ओनली वन कंट्री इज मोर विमेंस हैव हेल्ड हेड ऑफ द स्टेट पोजीशन. ठीक है, पास्ट 50 ईयर्स. इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन देख लीजिए. द कंट्री विद द लार्जेस्ट जेंडर गैप इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इंक्लूड ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, सीरिया, येमन, इराक एंड अफगानिस्तान. ये सब में सबसे ज़्यादा है, यानी कि हमारे जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो और इंडिया भी. टाइम फ्रेम टू क्लोज द गैप वो भी देख लीजिए दोस्तों. साउथ ईस्ट एशिया जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वहाँ 195.4 ईयर्स, ठीक है, अभी तक लग चुके हैं जहाँ जेंडर गैप है. ठीक है, वाई वेस्टर्न यूरोप का जो पार्ट है वहाँ 52.1 ईयर्स लगे. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में देख लीजिए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशन. इस्टेब्लिशमेंट है 1971 जो कि नॉन प्रॉफिटेबल फाउंडेशंस में है, जिसकी हेडक्वार्टर बना जाता है जेनेवा एंड स्विट्ज़रलैंड. इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल, इज़ नॉट ट्राई टू एनी स्पेशल इंटरेस्ट. ठीक है, कोई भी स्पेशल इंटरेस्ट के लिए लोग वर्क नहीं करते, यानी किसी फंड की इसको ज़्यादा कहीं से ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, और ग्लोबल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये वर्क करती हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड. हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ द गवर्नेंस यहाँ पर देखा जाता है. ठीक है, सम मेजर रिपोर्ट्स पब्लिश इन WEF. ये दोस्तों रिपोर्ट जो है ये दृष्टि की अप्रैल की इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक है. ठीक है, दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि हर एक दिन कम से कम 5 टॉपिक आपको इसी तरह से रिवाइव करवा दूं, और इसका जो पूरा टॉपिक एक के साथ, जैसे कि अभी मैंने एक मॉनेटरी पॉलिसी भी बनाया था. सेकंड ये है आपका गैप. इसी तरह से थर्ड फोर्थ करके करीबन 10 to 15 टॉपिक्स हैं, और उसके बाद मैं आपका पूरे अप्रैल मंथ का आपका वो मैं आपका क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा. ठीक है, सो अब तक के लिए थैंक यू. ग्रोइंग माइंड्स के साथ जुड़े रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं एक नया टॉपिक बनाऊं तो आपके पास जल्द से जल्द मिल सके. सो थैंक यू.